हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। रेलवे एग्ज़ाम 2024 और 25 के लिए स्पेशल जीके जीएस और स्टैटिक जीके के प्रश्न हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये तीसरा पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो ये हमें बताना है। तो ये है अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। अगर इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी ले तो भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्ति का बंटवारा इसके बारे में वर्णन है। और अगर हम संविधान के भाग की बात करें तो भाग जो 11 है उसमें केंद्र और राज्य के बीच विधायिका और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित जो है बातें कही गई है। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय क्या जारी कर सकता है, तो रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 5 रिट जारी की जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात आए तो आपको बताना है अनुच्छेद 32, और अगर हाई कोर्ट की बात आए तो अनुच्छेद 226। 5 रिट कौन कौन सी है? एक तो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है परमादेश, तीसरी है उत्प्रेषण, चौथी है अधिकार परीक्षा और पांचवी है प्रतिषेध। अगला प्रश्न, थैलीसीमिया नामक बीमारी का संबंध किस रोग से है? तो थैलीसीमिया जो बीमारी है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मनुष्य का हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। यानी कि अगर उसको किसी घाव या चोट की वजह से उसका खून बहने लगता है तो वो काफ़ी समय तक बहता ही रहता है। ये बीमारी एक आनुवांशिक है। ठीक है, तो ये इसको सही बीमारी के नाम से भी जाना गया था क्योंकि ब्रिटेन की कोई महारानी थी जिसको ये बीमारी हो गई थी। किसे मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था? तो मानव विकास की अवधारणा विकसित करने वाले हैं पाकिस्तान के महबूब उल हक। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है और पहली बार इसको 1990 में जारी किया गया था। अगर भारत की बात कर ले, भारत में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश द्वारा 1994 में ये मानव विकास इंडेक्स जारी किया गया था। और अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें यानी कि पूरे भारत की बात करें तो ये जारी किया गया था सन 2002 में। तो आपको ये याद रखना है, पहली बार जो जारी किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में जारी किया गया था। मध्य प्रदेश ने भारत में किया था 1994 में और पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर यह हुआ था 2002 के अंदर। राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो राइडर कप का संबंध गोल्फ के खेल से है, तो ये भी याद रखना है। एक कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डूरंड कप और यूरो कप इनका संबंध फुटबॉल से है। आगे बात करें, किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने हाल ही में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक किस देश ने पारित किया? तो ये किया है अर्जेंटीना ने और ये दक्षिण अमेरिका का एक देश है। केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो केरल का सबरीमाला मंदिर पंपा नदी के तट पर स्थित है। ब्रोंकाइटिस रोग किसके कारण होता है? तो धूम्रपान के कारण जो है ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है। रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या है? तो रबर का वल्कनीकरण बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो इसमें 5% सल्फर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? रबड़ को कठोर बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग इसमें किया जाता है। और जो ये रबड़ है बैटरी में उपयोग की जाती है उसमें अगर हम बात करें सल्फ़र की तो उसमें 30% प्रयोग किया जाता है।
तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आता है कि रबर के वल्कनीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सल्फर का करते हैं। कितने परसेंट अगर पूछे तो 5% की करते हैं। और जो बैटरी में उपयोग होता है रबड़, उसमें 30% सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और परमाणु संख्या बात करें सल्फर की तो होती है 16। सबसे जो जहरीली मछली है, ये ज़रूरी नहीं है जहरीली मछली है, तो सबसे जहरीली मछली जो होती है वो होती है पत्थर मछली। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका जो जहर है, साइनाइड जो होता है, उसके लगभग 1200 गुना इसका जहर पाया जाता है। नील दर्पण के लेखक कौन हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है। नील दर्पण के जो लेखक है वो है दीनबंधु मित्र। कब लिखी गई थी ये पुस्तक, ये 1859 में लिखी गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अफीम युद्ध किन देशों के बीच लड़े गए थे? अफीम युद्ध जो लड़ा गया था वो ब्रिटेन और चाइना के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध में चीन की जो है विजय हुई थी और ये दो अफीम युद्ध लड़े गए थे। पहला अफीम युद्ध 1839 और 1842 में लड़ा गया था और दूसरा अफीम युद्ध 1856 से 1860 के बीच लड़ा गया था। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने कराया था, तो पांचवी बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था तो हर्षवर्धन के शासनकाल में किया गया था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को कौन सा दर्रा पार करना पड़ता है, तो बनिहाल दर्रा पार करना पड़ता है, जो ये तिब्बत के अंदर है, कैलाश मानसरोवर। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ माना जाता है, तो तांत्रिक योगिनी ये मूल पंथ जो है ये उत्तर प्रदेश का है। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है IMPS। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ले तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये IMPS की फुल फॉर्म होती है और ये संचालित होता है RBI के द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ए फॉरगॉटन एम्पायर पुस्तक किस साम्राज्य के विषय में लिखी गई है, तो ए फॉरगॉटन एम्पायर जो पुस्तक है ये लिखी गई है विजयनगर के साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी और उस समय जो शासनकाल होता था वो मोहम्मद बिन तुगलक का होता था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय में बहुत सारे जो है साम्राज्य बना लिए गए थे। विजयनगर साम्राज्य की अगर राजधानी की बात करें तो वो थी हम्पी। हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। विजयनगर साम्राज्य का जो सबसे महान शासक माना जाता है वो कृष्णदेव को माना जाता है। एक आपको याद रखना है कालीकोटा का युद्ध, ये 1565 में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन इसके बाद हो गया था। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा या कालीकोटा 1565 ईस्वी के बाद हो गया था। किस वायसराय के शासनकाल में कोलकाता, मद्रास और मुंबई के 3 प्रमुख नगरों में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो ये बात है 1856 की और उस समय भारत का पर जो वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। तो ये आपको याद रखना है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ है वहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों का मिलन होता है। नीलगिरी की पहाड़ी ये तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है और नीलगिरी की पहाड़ी की जो सर्वोच्च चोटी है वो है डोडा बेटा। अगर हम डोडा बेटा की ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर जो है डोडा बेटा की पहाड़ी की ऊंचाई है। नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो जो नीति दर्रा है वो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो पूछे जाते हैं जैसे जोजिला दर्रा ये जम्मू कश्मीर में है, बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जलेपला पूछा जाता है ये
सिक्किम में है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस दर्रे में होकर आती है? तो यांगपा दर्रे में। सिंधु नदी का निर्माण ये जोजिला दर्रे के द्वारा होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। एल्युमिनियम धातु ऑक्सीजन के साथ विक्रिया करके क्या बनाती है? तो एल्युमिनियम धातु जो बनाती है वो बनाती है उभयधर्मी ऑक्साइड। और अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय विधानसभा को पहली बार द्विसदनीय किसके द्वारा बनाया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम जो आया था 1919, इसमें बनाया गया था, भारतीय विधानसभा को द्विसदनीय बनाया गया था। तो उस समय जो वायसराय थे वो थे मॉन्टेस्क्यू, तो ये भी आपको याद रखना है। मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार भी इसको बोला जाता है, 1919 में ये आया था। और 1919 का जो एक जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो भी आपको याद रखना है, ये भी 1919 में ही हुआ था। विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर राष्ट्रपति को अनुशंसा किसके द्वारा दी जाती है? तो वित्त आयोग के द्वारा ये दिया जाता है। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है वो वित्त आयोग से संबंधित है। विशिष्ट संघ ये हो गया हमारा। इडुक्की नामक बांध किस राज्य में स्थित है? तो इडुक्की नामक बांध ये भारत के केरल राज्य में स्थित है और ये पेरियार नदी पर स्थित है। लोअर भवानी नामक बांध किस राज्य में स्थित है? लोअर भवानी नामक बांध कावेरी नदी पर स्थित है और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य निर्धारण और करारोपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सी रंगराजन। तो ये भी आपको याद रखनी है, सिंह राजन समिति जो बनाई गई थी वो पेट्रोलियम और उनके मूल्य निर्धारणों के बारे में बनाई गई थी। कुछ और समिति की अगर हम बात करें, चेलैया समिति, ये अप्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए बनाई गई थी। आबिद हुसैन समिति, ये है लघु उद्योगों से संबंधित है। केलकर समिति जो है वो जो हमारे प्रत्यक्ष कर है उसको लेकर है ये। और खन्ना समिति का संबंध रेलवे में सुधार से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग सुधार से है। फंजाई मशरूम और यीस्ट किस प्रकार के उदाहरण हैं? तो ये उदाहरण है आपके फंगस के, फंजाई जो आपकी होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको आप कवक के नाम से भी जानते हो, फंजाई को, या फंगस आप कह सकते हो। एथलीट फुट नामक रोग किसके कारण होता है? तो ये कवक यानी कि फंगस के कारण होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच बहने वाली नदी कौन सी है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच जो बहने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी, और ये खंभात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। और विंध्याचल पर्वत की जो श्रेणी है एक उसकी जो अमरकंटक चोटी है वहाँ से निकलती है नर्मदा नदी। तो ये 30% हमने कवर किए, साथ में जो ज़रूरी जानकारी हो सकती थी वो मैंने आपको दी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं इसी तरह के वीडियो के लिए। वीडियो कैसी लगी आपको ये भी कमेंट करके बताना है। थैंक यू।